हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पूरी जिज्ञासा को शांत करेगा। जानने समझने की अगर आप को थोड़ी सी भी जिज्ञासा है इस चीज़ की कि ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप जो भी नॉलेज चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं इसके बारे में, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, लास्ट तक सुने और इसे समझने की कोशिश करें कि आपको क्या समझाया और बताया जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोग इससे बहुत बचते बचाते से नज़र आते हैं, आंसर देना सही नहीं समझते या फिर लोगों को सही गाइडेंस और आंसर्स नहीं मिल पाते हैं ना। तो ये वीडियो जो है वो आपके अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना इस चीज़ को लेकर, मास्टरबेशन को लेकर, वो सारे आपको शांत करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको जो नहीं पता है आज तक इसके बारे में, वो सारे बेनिफिट्स और भी कई सारी ऐसी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी ना, जो आपको पहले कभी मालूम नहीं चली, क्योंकि इसे तो हमेशा नेगलेक्ट ही किया गया ना। कभी इस बारे में बात ही नहीं की गई, कभी समझाया नहीं गया, और हमें भी कभी ऐसे कोई पर्सन या लोग मिल नहीं पाते जो कि हमें सही नॉलेज दे पाएँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से सही नॉलेज मिलेगी। आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी जिस भी तरह के हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो सारा इससे सॉल्व होने वाला है, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ आता तो बार बार आपको समझने की कोशिश करनी है इस चीज़ को सुन कर, ठीक है, कि हम आपको इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ स्टार्ट। कि क्वेश्चन जो आता है कि मास्टरबेशन जो है वो सही है या गलत है ना। हमेशा अक्सर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या फिर सुनते हैं या फिर आपने बहुत सुना होगा इस बारे में कि नहीं नहीं ये बहुत गलत चीज़ है। और जो धार्मिक लोग होते हैं अपने आप को ऐसा समझते हैं वो कि धार्मिक हैं। हालांकि तो वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि नहीं, धर्मों में, शास्त्रों में इसकी मनाही की गई है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप डॉक्टर्स अगर से पूछें तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सही है, अगर आपको सही लगता है तो आप करें, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में नहीं आता किसकी बात मानी जाए और किसकी बात नहीं मानी जाए, ठीक है। तो देखिए, सवाल जो है कि मास्टरबेशन सही है या गलत, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये होना चाहिए कि मास्टरबेशन की ज़रूरत क्यों है। ये तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है कि ये सही है या गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया या जो भी ये क्वेश्चन करता है, तो हम आपको ये एक नया क्वेश्चन देते हैं कि अपने आप से सवाल कीजिए कि मास्टरबेशन सही है या गलत। इसमें पढ़ने के बजाय ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी ज़रूरत क्यों है, आखिर क्या ज़रूरत है इसकी आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता भी है या फिर आपने किसी ऐसे लोगों से सुन लिया या मिल लिया ऐसे लोगों से जो कि इसे सही बताते हैं, तो क्यों है सही उनसे पूछिए। और अगर जब गलत बताते हैं तो क्यों है गलत उससे पूछिए। लेकिन उनकी बातें सुनना और समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप इसे सही मान रहे हैं तो क्यों, और अगर गलत मान रहे हैं तो क्यों। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ये ज़रूरी है क्यों आपके लिए इतना, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि देखिए मास्टरबेशन के सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं, है ना, जो कि जिनके लाइफ में प्यार की बहुत ज़्यादा कमी होती है, या फिर एक्साइटमेंट की कमी होती है, या फिर दोस्त वगैरह की कमी होती है, या फिर खुशियाँ नहीं होती है ना। वो सारे लोग जो हैं अपने आप को इसके ज़रिए संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोशिश करते हैं, होता कुछ नहीं है इससे, ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं ये। लेकिन आप जब आपके मन में ये सवाल आता है, सवाल नहीं, ये भावना जब उठती है मास्टरबेशन को लेकर, क्योंकि ये हर इंसान के शरीर में मौजूद है ये फीलिंग्स ना, तो ये जब उठती है ये भावना, तो कि आप मान लीजिए आप इसे सही मानते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि चलो आज जो है आज किया जाए, ठीक है। सो वाई, हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई, आप क्या ढूंढ रहे हो उसमें
किस चीज़ की तलाश है आपको, जो सिर्फ वहीं मिल सकता है, उसी में मिल सकता है और कहीं नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है। हम आपसे रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है ये इतना आपके लिए, है ना। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए कि आप जो कि कामुक होते हैं, ठीक है, आप भी कामुक हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सही दिशा नहीं दी है तो ये जाहिर सी बात है ये बाहर आना चाहेगा हर किसी तरह से, किसी ना किसी तरह से, ठीक है। ये रास्ता ढूंढेगा, ये एनर्जी है, ये बाहर आकर ही रहेगी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को लगा कहाँ रहे हैं, इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। और जो आपको लग रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये फेमिनिन एनर्जी है ना, ये सृजन करना जानती है, ये उत्पन्न करना जानती, कुछ क्रिएट करना चाहती है ना। तो आप इस क्रिएटिव एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो, है ना, इस चीज़ पर फोकस कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कामुक हैं तो आपको इसके लिए शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बैड फील करने की ज़रूरत है। याद रखिए ये एक ब्लेसिंग की तरह है, अगर आप इसे सही दिशा, सही आयाम दे दें तो। जितना कामुक व्यक्ति होगा ना, अगर आप में जितनी कामुकता है उतने ही आप क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, ठीक है। एक साइंटिस्ट का हुनर मौजूद है आपके अंदर। और अगर आपने इस एनर्जी को फतह कर लिया ना, इस पर कंट्रोल कर लिया, तो आप जो है बहुत पावरफुल, बहुत फोकस्ड, अडिग और अचल हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ का फिर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ना ही आपकी स्ट्रेंथ का फिर कोई मुकाबला होगा। ये जो डेविल एनर्जी होती है ना, जिसे आसानी से लोग भटक जाते हैं, आप नहीं भटकोगे, फिर आपको कोई भटका नहीं सकता। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये आसान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, जैसे कि हमने आपको कहा कि डेविल एनर्जी, इसके थ्रू ही आप पर अटैक करने की कोशिश करती है। कमज़ोरी ना, क्योंकि अभी आप इसे कमज़ोरी में गिन रहे हो, आप इसे अपना बैड कर्स में गिन रहे हो, इसे अपनी बुरी आदत, गलत चीज़ मान रहे हो। तो जहाँ भी आपका डर, भय और भी कई सारी चीज़ें जहाँ हावी होने लगती हैं ना, वहाँ डेविल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे कर्स में काउंट करना या फिर बैड चीज़ों में, बैड एनर्जी में काउंट करना, इसे बंद कीजिए। इट्स अ ब्लेसिंग, ये क्रिएटिव, कुछ भी क्रिएट कर जाने की ब्लेसिंग है, ठीक है। लेकिन आप क्रिएट क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पर आपको फोकस लगाने की बहुत 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 ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या चाहते हैं आप, एक पावरफुल इंसान बनना है, या फिर आप चाहते हैं कि हमेशा आप गिल्ट में रहें। क्योंकि आप जब भी देखेंगे मास्टरबेशन के साथ आपको कुछ बाद कुछ आपको अच्छा महसूस नहीं होता होगा, आपको गिल्ट सा ही महसूस होता होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है आपको कि ये सही नहीं है, ठीक है। तो आपने आपको, अगर आप उस चीज़ से बचाना चाहते हैं, इस गिल्ट और शेम की भावना से बचाना चाहते हैं, तो इस ऊर्जा का जो है ना वो सही इस्तेमाल कीजिए, है ना। ये जो है वो सेक्रेट चक्रा की एनर्जी है, आप में मौजूद सेकंड चक्रा जो है उस चक्रा की एनर्जी है ये। तो आप इस चक्रा की एनर्जी का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। माना कि ये आपके ही इस्तेमाल के लिए है, लेकिन क्या उस चीज़ को, उस एनर्जी को उस जगह पर जहाँ आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ लगाकर आपको खुशी या संतुष्टि मिल रही है। और अगर मिल भी रही है तो वो क्षणिक है, कुछ पल के लिए है, परमानेंट तो नहीं है ना। और अगर आप किसी उस एनर्जी को किसी ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ आप कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, है ना। अगर आप कुछ पेंट कर रहे हैं तो कुछ नया बना दे रहे हैं, अगर आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो भी कुछ नया बना दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें है कि क्रिएटिव एनर्जी, जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी लग रही है, उसमें आप में इतनी क्षमता है कि आप कुछ नया, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये क्या करते हैं, ये कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यही क्रिएटिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल एनर्जी है जो नई नई चीज़ें इन्वेंट कर देती है, और आप उसे कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, इस पावर को, इस एनर्जी को सही जगह लगाइए, ठीक है। तो जब अगर आप इस पर कंट्रोल पा लेते हैं ना, क्योंकि पहली बात तो हमने बताया आपको कि कंट्रोल पाना आसान नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसके सामने खड़े होना एक भूखे शेर के सामने खड़े होना जैसा है। इस एनर्जी को कंट्रोल करने जब आप जाते हैं ना, तैयारी करते हैं, अपनी कमर कसते हैं ना, तो ऐसा है बिल्कुल ये जैसे आप एक भूखे शेर के सामने खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको तो तैयारी करके रखनी होगी ना, आपको शेर से ज़्यादा जो है पावरफुल होना पड़ेगा। और जिसने फतेह कर लिया इसे, है ना, वो दुर्गा की एनर्जी से ब्लेस्ड हो जाता है। आपने देखा होगा दुर्गा जी को, वो शेर पर सवार होती हैं, तो वो शेर क्या है, वो डेविल एनर्जी है जिस पर वो सवार होती हैं।
और शेर जिंदा है, वो मरा नहीं है जो वो उस पर बैठी है, वो जिंदा है फिर भी उस पर बैठी हुई हैं। कैसे? वो पावर इख्तियार कीजिए, हासिल कीजिए उसे। क्या है वो पावर? दुर्गा की शक्ति के साथ जो जो एनर्जी एनवायरनमेंट में मौजूद है, यूनिवर्स में मौजूद है, उसे जो है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, उस एनर्जी के साथ। वही आपको ये जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये फेमिनिन एनर्जी है, और जिसने अपने आप पर काबू पा लिया, उसे किसी भी चीज़ में काबू पाने में फिर कोई मुश्किल नहीं आनी है। ये बात आपको समझने वाली बात है, ये समझ में आनी चाहिए ये बात। अगर आपका अपने आप पर कंट्रोल है, फिर आप किसी भी चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर सारी चीज़ें बेकार हैं, है ना। ऋषि मुनि जो रहे हैं, वो साधु तपस्या तो कर रहे होते हैं, लेकिन खुद पर उनका कोई इख्तियार नहीं होता है। तभी तो उनकी आंखों के सामने जो अप्सराएं आती हैं, वो तो निर्वस्त्र भी नहीं होती हैं। बावजूद उसके उनका मन जो है वो विचलित हो जाता है। लेकिन आपने देखा है एक टाइटैनिक मूवी, उसमें आपने रोज और जैक को देखा है। जैक जब रोज की पेंटिंग बना रहा होता है, उस वक्त जो है रोज पूरी तरह से निर्वस्त्र होती है, लेकिन आपने जैक को देखा है, वो एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं होता। वो इतना फोकस्ड होता है अपनी पेंटिंग बनाने में, जिसका कोई जवाब नहीं है। वहां अगर हमारे कोई साधु सन्यासी होते तो वो कब का भटक गए होते। लेकिन आपने जैक को देखा होगा, क्यों? क्योंकि वो क्रिएट कर रहा होता है उस वक्त। वो अपने सैक्रल चक्र की एनर्जी को उस पेंटिंग में लगा देता है, पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है। वो उसे पता है कि मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है, और फिर उसको ये चाहिए होता है कि मुझे कुछ नया इन्वेंट करना है, क्योंकि उसने आज से पहले तो कभी भी रोज की पेंटिंग नहीं बनाई थी। तो उसे पता था मैं कुछ नया कर रहा हूँ, और उस नया में मुझे अपना सब कुछ, सारी एनर्जी लगा देनी है। और उसने वो किया, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि पेंटिंग बन जाने के बाद भी उसका फोकस जो है वो बरकरार रहा। और वो पेंटिंग बन जाने के बाद कितना खुश होता है, वो रोज को निहारते नहीं रहता वो अपनी पेंटिंग पर अपना ध्यान दे रहा है कि वाकई में ये तो बहुत बेमिसाल बन गई है। सो ये पावर आ जाती है कि आप जब तक नहीं चाहेंगे, आप विचलित नहीं होंगे। आप तय करेंगे कि कब आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। तो ये कितनी बड़ी पावर है। वहीं तो कितना फर्क है इन दो चीजों में, कि साधु सन्यासी जो कि सालों से जो तपस्या कर रहे हैं, उनके सामने अप्सराएं आती हैं और वो विचलित हो जाते हैं। और एक जैक है, वो कहीं पहाड़ पर नहीं गया, उसने कोई तपस्या नहीं की। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा दीजिए। जैक ने दिया, कहाँ दिया? पेंटिंग में पूरा फोकस लगा दिया उसने, और कुछ उसने नया इन्वेंट किया, एक नई पेंटिंग। कितनी खूबसूरत बात है ना, जो पहले कभी बनी और ना ही उसके बाद बनेगी। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, वो पेंटिंग यूनिक हो गई ना फिर तो इस चीज को आपको समझना होगा कि आपको उस एनर्जी को लगाना कहाँ चाहिए। इस तरह से वेस्ट मत कीजिए। सही है या गलत है, इसमें जाइए ही मत, इस सोच में, इस विचार में जाइए ही मत कि ये जो कर रहे हैं आप, ये मास्टरबेशन है। इस क्वेश्चन को ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सही है या गलत है, इस एनर्जी को लगाना कहाँ चाहिए। ठीक है, हम आपको इसके लिए सॉल्यूशन बताते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि इसे कंट्रोल जो कर ले वो पावरफुल हो जाता है। तो अगर आप इसे चाहते हैं कि हाँ, इस एनर्जी पर आपका कंट्रोल हो जाए, पकड़ हो जाए इसकी, तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने बॉडी में मौजूद 7 चक्रास के बारे में जानना होगा, समझना होगा, और उसकी एनर्जीज को कैसे इस्तेमाल करें इसको समझना होगा। जैसे कि हमने बताया आपको कि ये क्रिएट करने की एनर्जी है, ये 2nd चक्रा की एनर्जी है जो कि सैक्रल चक्रा। इसे हील कीजिए, इसे ओपन कीजिए, इसे बैलेंस कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब भी ये भाव मास्टरबेशन का आपके मन में उठता है, तो अपना ये क्या ढूंढ रहा है, ये क्रिएट करना चाहता है कुछ ऐसा जो पहले नहीं हुआ था, कुछ नया करना चाहता है। तो इसे किसी और एनर्जी में लगा दीजिए ना। और अगर आप इसलिए मास्टरबेशन करते हैं कि आपको जो है, आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, या फिर हैप्पीनेस की कमी है आपको, या फिर प्यार नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा अपने घर लेकर आ सकते हैं, खूबसूरत सा पौधा। उसे प्यार से बड़ा कीजिए, उसमें जब फूल खिलेंगे, फल आएंगे, तो आप खुश होंगे ना। पौधे भी बच्चे की तरह होते हैं। उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो एक छोटा सा पेट ले सकते हैं। जब भी आप जो है उसे प्यार से पैम्पर करोगे, उसे पालोगे, उसे बड़ा करोगे, वो जो खुशी है ना, वो अपनी हरकतें करते रहते हैं पेट्स। और आप जो है उसे देखकर मुस्कुराओगे। जो आप उसे दोगे, जितना आप उसके लिए करोगे, आप हील होते जाओगे।
आप खुद खुश होते जाओगे, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, आप खुश रहोगे। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए इसलिए हमने आपको पहले कहा कि आप वजह तलाश कीजिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है, मास्टरबेशन ज़रूरी क्यों है, क्यों मास्टरबेट कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं, या फिर क्यों ज़रूरी है, क्यों करने की ज़रूरत है इसे, है ना। तो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। आप तो वैसा करके वेस्ट कर रहे हैं अपनी उस एनर्जी को, उस पावर को, क्षमता को जो कि एक साइंटिस्ट की है। आप कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं, और वो क्या है, अपनी कला से जुड़िए, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए और उसे बाहर निकालिए, ठीक है। और उसे समझिए और उसके साथ कनेक्ट करके कुछ नया बनाइए, करिए, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और बाकी लोगों के लिए भी, ठीक है। ऑल राइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज कर दीजिए सही या गलत उस पर मत जाइए, ये कि ये ज़रूरी क्यों है, और अगर है भी तो मैं इस एनर्जी को कहाँ लगा सकता हूँ, उसे दबाइए मत। जब वो ये भाव जागृत हो ना आपके अंदर, उसे दबाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आप ये समझिए, जब भी ये भाव जागे तो आप समझिए कि आपका सैक्रल चक्र है जो है वो है बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहते हैं ना, उसे उत्तेजित हो जाना, वो हो गया है। तो मतलब वो कुछ नया इन्वेंट करना चाहता है। तो कुछ भी ऐसा नया जो आपने पहले ट्राई नहीं किया हो वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे काम है करने को अगर आप देखें तो, ठीक है। इस तरह से आप इसे अपने पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस एनर्जी को, ठीक है। और ये बहुत बड़ी पावर है, ट्रस्ट मी। अगर आप इसे अपने कंट्रोल में ले आते हैं ना तो आप उस स्ट्रेंथ को महसूस करेंगे, क्योंकि मैं उसे शब्दों में ढाल नहीं सकती, नहीं बयान कर सकती, इसलिए क्योंकि ये ऐसी एनर्जी जिसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। अब स्ट्रेंथ और पावर को मैं कैसे समझाऊं आपको, है ना। तो आप इसे आप करके देखो ठीक है। ओके, आई होप हमने इसे समझाने की कोशिश की थी। आई होप कि आपको इससे आपके आंसर्स मिले होंगे, आपकी हेल्प हुई होगी। हमने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, ठीक है। आप भी कोशिश करना थोड़ा इसे समझने की और इस पर विचार करना, ठीक है। एक बार के लिए सोचना बैठकर, मानना भले नहीं लेकिन सोचना ज़रूर, ठीक है। आपको अपना आंसर मिलेगा और वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऑल राइट, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। एंड इस वीडियो को जो है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।